गुड मॉर्निंग डियर सब्सक्राइबर्स, डियर व्यूअर्स। तो मैं आज आप लोगों से फिर बातें कर रही हूँ, फिर ज्वाइन हुई हूँ आप लोगों से। ठीक है, मैं लाइव आने वाली थी लेकिन लाइव कुछ वक्त के बाद आती हूँ मैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस इतना ज़्यादा नहीं है, राइट। तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आई, लेकिन मैं आप लोगों से इस तरह बात करती रहूँगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बोली थी कि अगर आप लोग वो क्वेश्चंस मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि कई लोगों का क्वेश्चन हो, तो आंसर उनको भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस कलेक्ट किए और उनमें से जो इम्पोर्टेंट थे, जिसके आंसर्स मैंने लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को एक मैसेज मैंने छोड़ी थी यूट्यूब पर और आप लोगों से बातें भी की थी, उस पर व्यूज़ इतने नहीं हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस तरह से बातें करने का कोई फ़ायदा मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि व्यूज़ नहीं आए उस वीडियो पे। तो आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचा ही नहीं। जितने लोगों ने देखा उन तक पहुंचा है, जिन्होंने नहीं देखा है, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के नाम से मैं थंबनेल लगाकर पब्लिश करती हूँ। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों से बातें करती हूँ एक्चुअली, और इस तरह बातें मैं आप लोगों से करती रहूँगी। लेकिन वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वो देखे बगैर फिर आप लोग कंटिन्यू वही क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, इस वजह से कह रही हूँ मैं। ठीक है, फिर भी चलिए, मैं जो आप लोगों के क्वेश्चंस जमा करी हूँ व्हाट्सएप पे जो मुझे आते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछें। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चंस हों, उनको भी आंसर मिल जाएगा। प्लस इस तरह हम कनेक्ट रहेंगे, राइट। क्योंकि कमेंट सेक्शन में आंसर मैं खुद करती हूँ, मेरा स्टाफ नहीं करता, उसमें मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट तो मुझे कोई मिल ही नहीं रहे हैं जो आप लोगों ने परचेजिंग की अब तक, हैप्पी कस्टमर्स हैं। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपना जो आप मुझे जो शुक्रिया का मैसेज, थैंक्स का मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आप वो लोग आप वही सारे मैसेजेस जाकर अगर आप यूट्यूब चैनल पे मेरे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलें, खैर नहीं किया आप लोगों ने। ख़ासतौर से वो कस्टमर्स जिन्होंने 10 के सेट्स लिए हैं, जो बेडशीट्स का ऑफ़र जो वैलिड है अभी भी, और हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया उस ऑफ़र को, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, रक्षाबंधन है, नवरात्र है, फिर और भी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, इसलिए। ठीक है, तो वो वैलिड है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैम, आपके ड्रेसेस में एक ही ड्रेस के 3 रेट अलग अलग वीडियोस में क्यों आए। ये मुझसे 2-3 लोगों ने पूछे, मैंने उनको रिप्लाई कर दी, लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन और भी लोगों का हो, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो रेगुलर देख रहे हैं मेरी वीडियोस और परचेस कर रहे हैं मुझसे, तो मे बी जो दूसरे रह गए हैं उनको भी ये आंसर मिल जाएगा। देखिए, मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग होते हैं, इतना तो आप लोगों को भी पता होगा कि हम जो डील करते हैं ऑनलाइन, जो डिजिटल मार्केटिंग हम कर रहे हैं, प्लस हमारे जो अपने आर्टिकल्स हैं, उसमें अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से हम लोग आर्टिकल्स लेते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर अलग अलग होने की वजह से, या फिर आप ऐसा समझ लें कि डीलर अलग अलग होने की वजह से, जो हमको प्रोवाइड करते हैं ये सब, वो अलग अलग होने की वजह से रेट में फ़र्क है। ठीक है, लेकिन आपको जिस वीडियो के रेट पसंद आएंगे, जो लिंक आप मुझे सेंड करेंगे, आपको उसी रेट में दिया जाएगा, बिकॉज वो उस डीलर का है, राइट। तो एक आर्टिकल अगर मुझे 3-4 जगह से मैंने लिए, तो उसमें मैं उस हिसाब से रेट रखती हूँ। ठीक है, जो भी रेट मुझे रखने होते हैं, जो मार्केट में चल रहे हैं, वो मैं रेट उस पर लगाती हूँ। ठीक है,
तो ये हो गया आप लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अलग अलग डीलर्स की वजह से अलग अलग रेट होते हैं, और इसी वजह से एक ही आर्टिकल की 4 वीडियो, फॉर एग्जांपल 4 वीडियोस है, 4 में अलग अलग रेट्स है, तो 4 में अलग अलग रेट्स इसी वजह से हैं कि 4 अलग अलग लोगों से लिया हुआ है वो, ठीक है, सेम डिज़ाइन। तो आप लोगों को उसमें से जो रेट सबसे अच्छे लगे, जो आप रेगुलर वीडियोस देखकर परचेस करना चाह रहे हैं, आप वो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उस वीडियो का लिंक सेंड कीजिए जो कम में आपको लग रहा है। मैं आपको उस कम रेट में ही दूंगी। जो वीडियो का लिंक आप सेंड करेंगे मुझे, मैं उसी रेट में आप लोगों को दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया एक आंसर आप लोगों के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से व्हाट्सएप पे आ रहा है बार बार कि आप फेस रिवील करें मैम, या फिर आप अपनी शॉप का एड्रेस दीजिए। इसलिए कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग पुराने मैसेज को जाके सुनिए। लेकिन चलिए मैं आप लोगों को आंसर कर देती हूँ। देखिए, फेस रिवील तो मैं 1 मिलियन होंगे तभी करूँगी, उससे पहले मैं नहीं करूँगी। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे 1 मिलियन तक कब पहुँचाते हैं, ठीक है। तो फेस रिवील का ये हो गया। सेकेंड थिंग, मैंने इसका भी आंसर दे चुकी थी लेकिन फिर से दे देती हूँ कि मेरी कोई शॉप नहीं है, ठीक है। वेयर हाउस है जहाँ से हम लोग डील करते हैं, और वेयर हाउस में किसी को विजिट नहीं करवाया जाता, राइट। तो वेयर हाउस का एड्रेस मैं नहीं दे सकती, बिकॉज वहाँ पे बहुत मैस होता है, वहाँ हमारी टीम काम करती है मुसलसल। हो सकता है कि वेयर हाउस का मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन रुकने के बाद। रुक जाइए थोड़े दिन आप लोग, फिर उसके बाद में हम किस तरीके से करते हैं, हमारा स्टाफ कैसा है, कैसे काम चलता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन वो अगेन 1 मिलियन पहुँचा दीजिए आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन था, हाँ, एक ही बहुत बहादुर किस्म की मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपके फेस रिवील नहीं करने की वजह से हमको आपसे परचेजिंग में डर लगता है। उन्होंने 2 या 3 कुछ आर्टिकल्स लिए थे, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत जुटा के अपने दिल का खौफ, जो सभी के दिल में होगा मेरे ख्याल से, बोले। अच्छा किए बोले। देखिए, आप लोगों को जो इनसिक्योरिटी है इस चीज़ को लेकर कि हम किसी को पे कर रहे हैं अमाउंट पहले, और हम चेहरा भी नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू ले रहे हैं, तो हो सकता है फ्रॉड हो, और फ्रॉड है भी। मैं ये नहीं कहती कि फ्रॉड नहीं होते, बहुत फ्रॉड होते हैं, लेकिन फेस रिवील करने के बाद में भी लोग फ्रॉड करते हैं, क्योंकि आप उस पर एक इंसान को कहाँ ढूंढते फिरेंगे पूरी दुनिया में जिसने फ्रॉड किया है, राइट। तो जो फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं वो फ्रॉड करेंगे ही करेंगे, चाहे वो फेस रिवील करें या ना करें, ठीक है। और इनसिक्योरिटी जो होती है वो मुझे भी होगी। मैं भी अगर कहीं से परचेज़ करूँगी, मुझे कोई दिखेगा नहीं सामने, मुझे दुकान का एड्रेस नहीं मिलेगा, तो मैं सोचूंगी 4 मरतबा कि नहीं भाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप लोगों की जो ये इनसिक्योरिटी है, ये कुछ अजीब सी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी है, मानती हूँ मैं। लेकिन आप लोग पहले कोई जो लोग लेने से डर रहे हैं अभी तक, ठीक है, जैसा कि वो मेरी सब्सक्राइबर ने कहा कि अब आपसे 2-3 मरतबा लेने के बाद में हमको थोड़ा ट्रस्ट हो रहा है, लेकिन मैम ट्रस्ट होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और आप फेस रिवील नहीं करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोगों को जो आर्टिकल्स पसंद आते हैं उसमें जो मिड रेंज के हैं, हम लो रेंज के तो रखते ही नहीं हैं, क्योंकि उसमें कंप्लेंट्स आती है, कभी मटेरियल ख़राब निकल रहा है, कभी बबल्स आ जा रहे हैं, कभी कपड़ा सिलने के बाद में खिसक जाता है, ठीक है, ये सारी कंप्लेंट्स आती हैं। इसलिए हम थोड़ा मिड रेंज का रखते हैं और हाई रेंज का रखते हैं, लो रेंज का नहीं रखते। तो आप मिड रेंज का एक आर्टिकल मंगवाइए पहले, ठीक है, क्योंकि 1000-1200 में फ्रॉड करके कोई क्या ही करेगा, है ना। तो आप वो मंगवाइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर उसके बाद में आप परचेजिंग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कपड़े सिलने के बाद झोला हो गए।
ये देखिए, ये झोला किस इसमें कह रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पाई। फिर उन्होंने नेक्स्ट मुझे एक मैसेज किए थे कि सिलने के बाद झोला हो गए और फिनिशिंग सही नहीं आई। अच्छा, देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, स्पेशली मेरे ख्याल से इन्होंने जो फॉर्मल्स होते हैं ना, ये फॉर्मल इन्होंने परचेज़ किए थे मेरे ख्याल से, क्योंकि झोला हो गए और स्टिचिंग का प्रॉब्लम है वो आपके टेलर का। ठीक है, तो टेलर की गलती है वो, आप टेलर से जाके सही करवाइए, आपका जो झोला है उसको वो सही करके दे देंगे। ठीक है, तो ये स्टिच करने वाले की गलती है, टेलर की। ठीक है, फिनिशिंग वहाँ से आपको मिलेगी, फिनिशिंग कपड़े में नहीं आती। ठीक है, और आप लोगों को जब पार्सल रिसीव होता है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग उसको आयरन करके उसके बाद में टेलर को दीजिए। घर में आयरन करिए उसको, या जैसे भी आपको करना हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि एकदम स्टिचिंग में बहुत आराम से, मतलब जो भी स्टिच करते हैं ना वो लोग बहुत आराम से, कहीं से मुड़ा हुआ, कहीं से शल नहीं रहते ना, तो वो बहुत अच्छे से मशीन चलती है और उसमें फिर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो फॉर्मल्स में मैं ज़्यादा इंसिस्ट करूँगी कि फॉर्मल जो आप लोग ले रहे हैं मुझसे, तो उसके मटेरियल की वजह से, क्योंकि वो कभी शंटून होता है, कभी सिल्क होता है, कभी नेट होता है, ऐसे अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, तो उस वजह से आप लोगों के इसमें फिनिशिंग सही नहीं बैठी होगी। जो मेरी एक क्लाइंट है उनके इसमें मैं कह रही हूँ। तो लेकिन ये दूसरों के लिए भी एक हो जाता है आंसर कि फिनिशिंग का प्रॉब्लम जो है वो आपको टेलर से डिस्कस करना चाहिए, और एक सजेशन मेरा ये है कि आप आयरन करके दीजिए। ठीक है, कॉटन में क्या होता है कि कॉटन में मोस्टली जो हम अच्छी क्वालिटी के रखते हैं तो उसमें क्लफ क्लफ जिसे कहते हैं, जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हल्का सा कड़क होता है कपड़ा शुरू शुरू में। ठीक है, तो उस वजह से उसमें इतने शल वगैरह नहीं आते, वो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर उसको भी आप लोग पानी में भिगा कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरे सजेशंस हैं, आपको जो जैसा करना है वैसा करें आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट एक ऑप्शन और है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों के पास में स्टिचिंग का प्रॉब्लम है तो आप स्टिच करवा कर भी मंगवा सकते हैं, लेकिन आपको मेजरमेंट बिल्कुल प्रॉपर देना होगा। मेजरमेंट में गलती होगी तो फिर स्टिचिंग में भी गलती होगी। ठीक है, फिनिशिंग तो मिल जाएगी बट मेजरमेंट में प्रॉब्लम होगा, तो कोई लूज़ हो सकता है, कोई फिटिंग ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो स्टिचिंग हम करवा कर देते हैं, आप बोल देना स्टिचिंग के लिए, हमारे स्टाफ से बात कर लीजिएगा। और मैम हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि मैम स्टिच करवा कर देते हैं क्या? तो जैसे मैंने कहा कि हाँ देते हैं, मेजरमेंट हम ना दें तो आप किस हिसाब से करेंगे? देखिए, एक क्वेश्चन था कि अगर हम मेजरमेंट ना दें और आप स्टिच करते होंगे तो किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो हम जो यूनिवर्सल मेजरमेंट है जैसे कि राइट, तो एम, एक्सएल, एल, डबल एक्सएल इस टाइप से करेंगे हम, जो सब जगह चलता है। ठीक है, तो हम उस तरीके से करेंगे। अगर आप मेजरमेंट नहीं देते हैं तो फिर हमारे पास वही एक तरीका बचता है, हम उसी से करवा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे नॉन कस्टमर्स हैं जिनको हम देख चुके हैं, जो हमारी सिटी से हैं, वो लोगों ने स्टिच करवाया है और उनमें से कई लोगों ने मेजरमेंट के बगैर इस तरह भी करवाया और बहुत अच्छा लगा उन्हें वो ड्रेस। ठीक है, क्योंकि आजकल लूज फिटिंग का थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है, इस वजह से। सीओडी, देखिए सीओडी ही होगा सिर्फ। ये क्वेश्चन मुझे 100 टाइम्स तो एटलीस्ट किसी ने पूछा है, मतलब एक इंसान ने नहीं, मतलब 100 टाइम्स मुझसे लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैम कैश ऑन डिलीवरी। देखिए होता क्या है कि सीओडी अगर हम सीओडी नहीं होता, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, मैंने शायद गलती से कुछ और कह दी, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है, क्योंकि सीओडी में हम लोगों का काफ़ी लॉस हो चुका है पहले, इस वजह से हम सीओडी हमने कम्प्लीटली बंद कर दिए। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग ठीक है बस मंगवाते हैं और फिर उसके बाद वापस कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न। देखिए
हम लोगों को फिर कुरियर चार्जेस देने होते हैं, राइट, तो वो तो हमको पे करने पड़ते हैं। अब हमारे पास पार्सल लौट के आ रहा है तो हमारा तो फिर नुकसान होगा ना। इस वजह से हमने COD बिल्कुल कम्प्लीटली क्लोज कर दिए, ये वाला ऑप्शन रखा ही नहीं हमने। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए आप लोग, उसके बाद में आपको मिलेगा। और अगर हम इन फ्यूचर COD अवेलेबल करते हैं आप लोगों के लिए, तो उसमें भी आपको शिपिंग चार्जेस 200 रुपीज़ पहले पे करने होंगे, बट अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। और नेक्स्ट ये है कि मैम डैमेज निकला तो क्या करेंगे। डैमेज निकलेगा नहीं, क्योंकि हम चेक करके वाकई ही भेजते हैं, डैमेज नहीं निकलेगा। और बिल्कुल माइनर सा अगर है, एक धागा निकला हुआ है तो आप वापस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे जो रूल्स में शामिल है कि हमारा जो भी डिलीवरी पार्टनर आएगा आपके पास में डिलीवर करने के लिए, वो जो ओपन करते हैं पार्सल को उसका वीडियो बनाएगा, उसके बाद में आपको देगा। ठीक है, आपको उसके सामने ही चेक करना होगा, उसकी नज़रों के सामने। अगर उसको दिखाकर आप कहते हैं कि भाई देखिए ये डैमेज है, मेजर डैमेज होगा तो ज़रूर वापस लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको दिखाना होगा, मतलब जब आप ओपनिंग का वीडियो बनाएगा, सॉरी आपके कैमरे से बनाना होगा, आपको उसके सामने बनाना होगा लेकिन। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा मेजर डैमेज होगा तो आपका रिफ़ंड भी होगा, और एक्सचेंज चाहेंगे तो एक्सचेंज भी हो जाएगा। ठीक है, और ये बात भी आप लोग स्टाफ से कर सकते हैं। तो चलिए, इतनी सारी बातें हमारी हो गई अब तक के क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और ट्रस्ट करके देखिए आप लोग एक बार। मैं यही कहूँगी कि जिन्हें फ्रॉड करना होता है वो ऑन कैमरा रहकर भी फ्रॉड करते हैं, और जिन्हें नहीं करना होता है, जो अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, वो लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, एक दो कस्टमर्स के साथ में ऐसा करके, या फिर देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें कोई फ्रॉड करके इतने आसानी से बच नहीं सकता, स्पेशली जिनका चैनल हो वो तो बिल्कुल नहीं बच सकते। मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके बारे में लोगों ने कहा कि इनसे हमको फ्रॉड हुआ। हमने बहुत इन लोगों को मैसेज किए, कॉल किए, बट हमारा पेमेंट लेने के बाद में हमको आर्टिकल मिला ही नहीं। और वो लोग ऑन कैमरा है, उनके लैक्स में उनके सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग भी होते हैं, बट हम ऐसे नहीं हैं। और आपसे हम यही कहेंगे कि आप शुरू में एक ही आर्टिकल मंगवा के देखिए, फिर उसके बाद आपको अगर हमारा कलेक्शन पसंद आता है तो फिर आप आगे मंगवाइए। ठीक है जी, तो अब तक के हमारी इतनी बातें हो गई। अब नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी रह गई कि आजकल मैं एक वीडियो नहीं, 2-3 ऐसी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, पब्लिश कर रही हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि फेस्टिव सीज़न है, मेरे पास से कलेक्शन जो आ रहा है वो बहुत जल्दी निकल भी जा रहा है, न्यू कलेक्शन बहुत जल्दी आ भी जा रहा है। तो इस तरीके से मैं नए नए आर्टिकल्स की जो भी वीडियोज़ है वो अपलोड करती जाऊँगी। ठीक है, तो दिन में हो सकता है कि मैं 3 वीडियोज़ भी अपलोड करूँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जैसे कि बस आप लोगों का एक ही रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग कमेंट नहीं करते। ठीक है, तो कलेक्शन आ रहा भी है नया, फिर जा भी रहा है। तो इस तरीके से मॉर्निंग में मैं 10 AM, आफ्टरनून 3 PM एंड इवनिंग 6 PM, ये 3 टाइमिंग्स होंगे जब मैं पब्लिक करूँगी वीडियोज़ को। तो आप लोग इन टाइमिंग्स में देख सकते हैं नई वीडियोज़। मैक्सिमम 3, मिनिमम 2। फेस्टिव सीज़न जब तक है तब तक तो 2 मिनिमम आएगी ही आएगी। ठीक है, उसके अलावा एक और है बात कि शॉर्ट्स, अभी शॉर्ट्स नई नई हम अपलोड कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, लेकिन हमने सोचा कि आप लोगों को कलेक्शन देखने में इतनी देर जाती है लॉन्ग वीडियो में, तो हाइलाइट्स हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं। उसमें से फिर आपको जो आर्टिकल पसंद है आप उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पे आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, हाइलाइट्स 1 मिनट 50-60 सेकेंड्स का होता है बस शॉर्ट में, फिर उसके बाद में आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बात रह गई थी। चलिए, बाय।